एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले सरकारें जागती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कई सख्त कदमों के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम एक्शन से चंद घंटे पहले खुली नींद, डंडे के डर से जागा प्रशासन। अब सरकारों को दिखने लगा प्रदूषण। अब अधिकारियों को महसूस हुई दम घोटू हवा। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे उठाए गए कदमों का जवाब सरकारों को देना था। चंद घंटे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन CAQM ने निर्देश जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकेगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 5 30 नवंबर तक चल पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण ने हालत खराब कर रखी है, लेकिन सरकारें एक दूसरे पर आरोप डालकर एक्शन से बचती रही हैं। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन तक लगाने की सलाह देनी पड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठा सकता था, उससे पहले ही CAQM पैनल ने निर्देश जारी कर दिया। 50% सरकारी अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, निजी कार्यालयों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में 21 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर निर्देश जारी किया गया है। सिर्फ रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा सभी गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक रोक दी गई है। दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ जिलों में निर्माण पर रोक और स्कूलों को बंद करने जैसे फैसले पहले ही ले चुके हैं। कल ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक में वाहनों, निर्माण और तोड़फोड़ और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में पराली पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि पंजाब की तरफ से कोई बैठक में शामिल नहीं हुआ था। इस बैठक में बनी सहमति को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या निर्देशों के बहाने सरकारें अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इन निर्देशों का पालन असल में कितना होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। और आइए इसी पर ताजा हालात जान लेते हैं। हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। निवेदिता, अभी की तस्वीरें आपसे हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के अभी हालात हैं। साथ ही आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके पहले सख्त आदेश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। लोगों से भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। निवेदिता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जैसे ही ये दिक्कत दूर होती है हम फिर से निवेदिता के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए ये बड़ी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात, क्योंकि लगातार प्रदूषण का गिरता हुआ स्तर, ये सेहत से खिलवाड़, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकारों को करना चाहिए था वो हमें करना पड़ रहा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई। और देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जरा नजर डालिए। सुबह 7 बजे का हम आपको बता रहे हैं, बेहद खराब स्थिति में लोधी रोड, दिल्ली के लोधी रोड में 366 और भी जगहों की लगातार तस्वीर आप ABP न्यूज पर देख रहे हैं। अक्षरधाम में 365, बहुत खराब सुबह 7 बजे तक। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। निवेदिता, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही हो तो मैं आपके पीछे, आप एक स्कूल में हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी आदेश पहुंचा नहीं है क्या यहाँ स्कूलों तक? जी देखिए, अभी तक तो केवल निर्देश आया है, और एनसीआर इसलिए भी जरूरी हो जाता है यहाँ पे एक्शन लेना, क्योंकि अगर हम आज की हालात की बात करें तो नोएडा का ओवरऑल AQI 379 है, लेकिन माफ करिएगा, दिल्ली का AQI 379 है, तो वहीं नोएडा का AQI 500 के पार है। यानी कि दिल्ली में स्थिति खराब है तो नोएडा में उससे भी बदतर है। और गाजियाबाद पे जहां पे हम मौजूद हैं, यहाँ भी 383 के पार है, यानी कि हजार्डस की स्थिति में है। तो ऐसे में बच्चों को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हार्ट एंड लंग्स की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, और अब बच्चे भी ये सारी बातें समझने लगे हैं। आपको पता है क्या होता है पोल्यूशन से प्रॉब्लम? हाँ, वो उससे अस्थमा होता है, जिससे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है और हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। स्कूल तो बंद होना चाहिए ना ऐसे में, कि नहीं होना चाहिए?
वो नहीं पता। वो नहीं पता है। तो देखिए इनको ये पता है कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्कूल बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि बच्चों को तो आदेश के अनुसार आना है और ऑफलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं आगे। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है ये निर्देश, तब तक बच्चे स्कूल तो आते ही रहेंगे। और परेशानी सबसे बड़ी ये है कि मास्क लगा करके अभी तक कोरोना की मजबूरी के चलते आना पड़ रहा था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी, हालात ऐसे हैं, PM 2.5 की मात्रा इतनी ज़्यादा है हवा में कि हर वक्त आपको मास्क लगा करके बाहर निकलना है। अगर आप हेल्थ एडवाइजरी देखें स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो वो भी बताता है कि बच्चों को बाहर निकलने से रोकें। यानी कि पहले कोरोना की वजह से जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी बच्चों की, अब इस हवा की वजह से, जहरीली हवा की वजह से प्रभावित होगी। क्योंकि जब भी बाहर निकले धूल के कण नजर आते हैं, आंखों में जलन रहती है, गले में खराश, सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां लोगों को रह रही है। और खासतौर से स्कूल खुले हुए हैं निवेदिता, तो इससे ये समझा जाए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण को कम करने के लिए ये आदेश जल्दीबाजी में लागू कर दिए गए हैं या निर्देश दे दिए गए हैं? आदेश तो लागू हुए भी नहीं है क्योंकि अभी तक। जी देखिए, हर बार की तरह इस बार भी ये हो रहा है। हर बार यही होता है कि जब मामला बिगड़ जाता है तब मीटिंग्स का दौर शुरू होता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट लताड़ नहीं लगाता है तब तक सरकारें एक्टिव नहीं होती हैं। और यही मसला है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के ऊपर आरोपबाजी की जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। दिल्ली सरकार के वकील ने भी कहा था कि लॉकडाउन हम तो लगा देंगे, लेकिन जब तक NCR में नहीं लगता है फायदा नहीं है। और यही शायद कारण है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने बोला कि सबसे पहले NCR को अपने स्कूलों को बंद करना होगा। ये सजेशन आया वहां से, निर्देश आया वहां से। तो जब तक फर्दर नोटिस नहीं आती है, स्कूल अपने मन से क्लासेस रुकवा नहीं सकते हैं। और जब तक स्कूल खुले रहेंगे, माँ बाप की मजबूरी है कि वो बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि पढ़ाई पहले ही पूरे साल प्रभावित हो चुकी है। तो ऐसे में अगर सरकारें गंभीरता से इस पे काम नहीं करती हैं तो इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य बिल्कुल। को और भुगतना देखिए पड़ेगा। जी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।